भाई ये सारा 2-4 दिन में सब तय हो जाएगा कि राज्य के अंदर कौन साथ में आएगा कौन नहीं आएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक बार जम्मू कश्मीर का ही रुख करते हैं कि वहाँ की तस्वीर अब कैसी है, फिजा का माहौल कैसा है। जरा शाहनवाज का रुख करें। शाहनवाज, बीजेपी अभी दूसरे पायदान पर है और इसी बात को लेकर आप देख रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में जो तकरार चल रही थी उसी पे थी। कांग्रेस 8 सीटों पर। वैसे माहौल क्या है, मतलब क्या इतनी स्थिति इतना आसान होने वाला है, जितने वायदे किए सब पूरा कर लेंगे, या फिर ये माने कि सेंटर में तो कोई और है, स्टेट में कोई और है? देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर इंडिया अलायंस हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उससे ज़रूर यहाँ पर कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। और जो दूसरी बातें हम यहाँ पर सुन रहे थे कि जो बीजेपी ने यहाँ पर टिकट बंटवारा किया था, उससे उसके यहाँ पर कई लोग जो थे वो नाराज़ थे, उसका नुकसान जरूर यहाँ पर बीजेपी को हो रहा है। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि शहनवाज माफ़ कीजिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है। ये इस वक्त की जो ताज़ा टैली है रोहित, वो हम दिखा रहे हैं। 90 के 90 सीटों पर हरियाणा में रुझान आ चुका है। 47 सीटों पर बीजेपी और 36 सीटों पर कांग्रेस। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रोहतक से, भूपेंद्र हुड्डा के घर से। अब तो तस्वीर बदल गई होगी मोहित। सुबह हम देख रहे थे पंचायतों का हुक्का चल रहा था, जलेबी लड्डू आ रहे थे। क्या अभी उस तरीके का जश्न है? कोई उम्मीद बची है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? देखिए, बिल्कुल उस तरीके की जो उम्मीद दिखाई दे रही थी और उस तरीके का जो जश्न था वो कहीं ना कहीं जो है कम हुआ है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि कांग्रेस की ही सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन देखिए, करीब 11 बजने वाला है, 8 मिनट का वक्त बचा है और अब तक ये कहा जाता है कि जब भी ईवीएम के माध्यम से काउंटिंग होती है तो जो रुझान चल रहे होते हैं वही नतीजों में तब्दील हो जाता है। और ये देखिए, भीड़ देखिए, इस वक्त हम दिखाते हैं कि तमाम जो हुड्डा के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगल वाले मंच पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो एक एक करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, जो उत्साह सुबह था, जब 60-65 का आंकड़ा जो रुझानों में कांग्रेस पार्टी का था सुबह, वो आंकड़ा जब तब्दील हो गया है 36-37 पर कांग्रेस पार्टी अभी रुझानों में आगे चल रही है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं निराशा कांग्रेस पार्टी को हाथ लग रही है। लेकिन अभी भी आशान्वित हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए। कई ऐसी सीटें हैं जहां पे 100-200 से भारतीय जनता पार्टी आगे है और ऐसी 15 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 200-300 सीटों से वोटों से आगे है। तो ऐसे में जब वो नतीजों में तब्दील होंगे तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है। राधिका खेड़ा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। अच्छा, और एक और बड़ी खबर दे दूं कि पानीपत में अभी बता दीजिए मोहित, जल्दी बता दीजिए। देखिए, पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है और पानीपत में काउंटिंग रोकी गई है। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स में जो है किसी मत को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद वहां पे काउंटिंग रोक दी गई है। अभी भी पानीपत में काउंटिंग रुकी हुई है, करीब आधे घंटे से काउंटिंग वहां पे रुकी हुई है। ठीक है, ठीक है। राधिका खेड़ा, ये रुझान परिणाम में तब्दील होंगे 100%, कितने आश्वस्त? जी, देखिए, कई घंटे हो गए, यही पॉइंट, यही नतीजे हैं। मुझे तो कई कुछ चेंज घंटों से होता हुआ अनिल दिख विज नहीं रहा। बहुत पीछे मुझे चल रहे हैं। समझ नहीं आता तो कि क्या ये भी किस माने बात कि से नतीजे कौन सा उनके भी मुझे वही लगता होंगे, है वो हार कि जाएंगे? कोई जो मुझे लगता है, देखिए, अनिल विज जी ने अपनी सीट में बहुत काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जीत के आएंगे, क्यों जो काम भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए करती आई है उसके नतीजे हमें सामने को देखने को मिल रहे हैं। अब आप बताइए ना, एकदम से कुछ चेंज तो आने वाला नहीं है। 1-2 सीट ऊपर नीचे मैं समझती हूँ शापता हो सकती है, उसमें भी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की कम होंगी। अभी तो विनेश भी बहुत पीछे है। क्या हुआ? जो नैरेटिव था किसान का, बेटी का, रेसलर का, क्या हुआ?
जनता ने जवाब दे दिया ना कि आपका झूठा नैरेटिव हमें मंजूर नहीं है। मुझे समझ नहीं आता हुड्डा साहब क्यों नहीं हार मान लेते। आज देख रही थी मैं, आपके चैनल पे भी आ रहा था और हर जगह शैलजा जी की बाइट चल रही थी। उनके चेहरे की जो मुस्कान थी ना, वो बहुत कुछ बयान कर रही थी कि किस तरीके से महिलाओं के लिए जब उन्होंने आवाज आई, किस तरीके से उनके पीछे लगे, किस तरीके से एक महिला के पूरे पीछे कांग्रेस लग गई, उनका इतना अपमान किया। आज हरियाणा की जनता ने उनके अपमान का बदला कांग्रेस से लेके दिखा दिया। मुझे लेकिन आज राधिका खेड़ा लग रहा है। राधिका खेड़ा 2014 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 25 सीटें आई थी बीजेपी की। 10 साल के बाद 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी, 35 से 370, तमाम चीज़ों को मुद्दा बनाने के बाद भी अगर आप 28 पर हैं, आपको लगता है वाकई कुछ आप हासिल कर पाए हैं? बिल्कुल हासिल कर रहे हैं। देखिए, एक लंबी लड़ाई है जो देश के विभाजन के बाद से, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से एक लंबी लड़ाई हम लड़ रहे थे कि किस तरीके से घाटी में, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति लाई जाए, जिस तरीके से अमन लाया जाए, किस तरीके से वहाँ के बच्चे पढ़ें, किस तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पैसा आए, किस तरीके से 370 हटनी चाहिए, उनके पास भी वही हक होने चाहिए जो पूरे देशवासियों के पास है। एक लंबी लड़ाई है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे 1 सीट बढ़ना हो, 2 सीट बढ़ना हो, लगातार हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और जब किसी चीज का इलाज किया जाता है, शुरुआत में जब कड़वी दवाई दी जाती है तो उसका असर होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए देश प्रथम है। देश की शांति, देश में अमन, देश में तरक्की प्रथम है और हम अपने स्टैंड पे कायम है। हमने कभी अपने स्टैंड से डगमगाया नहीं, हमने कोई अलायंस नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अभी आप देखते जाइए जम्मू कश्मीर के नतीजे। नेशनल पार्टी का हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वहां की स्थानीय पार्टी के साथ हमारा भी कंपटीशन है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज कहां है? जो 370 वापस लाने की बात कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे विश्व भर में जाके उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, जो अमेरिका से जॉर्ज सोरोस के साथ और पता नहीं बांग्लादेश में जा जाके राहुल गांधी बांग्लादेश के लोगों के साथ क्या क्या षड्यंत्र रचा रहे थे लंदन में, उसका नतीजा क्या है? वो 8 सीटों पे सिमट गए हैं। जितना कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, लगातार देश की जनता उन्हें जवाब दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बेहतर कर रही है। सापरा साहब, वैसे मैं टैली में बता दूं, आपकी पार्टी तीसरे पायदान पर है और बीजेपी 28 पर है, इसलिए शायद राधिका जी ऐसा बोल पा रही है। नहीं, ऐसा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो विचारधारा की लड़ाई है, वो विचारधारा की लड़ाई है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन के जरिए से जो जम्मू प्रांत में इन्होंने सीटें बढ़ाई, उसका निश्चित रूप से इनको थोड़ा फायदा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम तो सीटें ही कम लड़े हैं ना, फिर भारतीय जनता पार्टी हमारे से ज़्यादा सीटें लड़ी है और हमारा प्रीपोल अलायंस था। तो ये किस तरह से हमें अकेला कंपैरिजन कर रही हैं? भाई, एनसी के साथ में हमारा प्रीपोल अलायंस था। आप अगर सरकार बनाने की स्थिति में हो तो अलग बात है, आप तो कोई सरकार बनाने की स्थिति में वहाँ पर हो नहीं। सरकार तो वहाँ पर नज़र आ रही है कि एनसी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो निश्चित रूप से आपके मुद्दों को जम्मू कश्मीर की जनता ने खारिज किया है। वो चाहे कोई मुद्दे हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, कोई मुद्दे, जितने मुद्दे नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने वहां पर जाकर के उठाए हैं, वो तमाम सारे मुद्दे जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता ने खारिज किए। हाँ, जम्मू प्रांत के अंदर आपको कुछ सीटें ज़्यादा मिल इसलिए रही हैं क्योंकि वहां पर आपने क्लियर पोलराइजेशन करने का प्रयास किया। कटेंगे तो बटेंगे, ये बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातें आपने की है, उसका आपको निश्चित रूप से वहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार तो बीजेपी की नहीं बन रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।